नाजरीन, आज मीठी ईद की मीठी खुशियां मनाने के लिए ऐसे तफ्तीशी अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कमांडर और वो तफ्तीशी अफसरान जिनसे जराइम पेशा अफराद खौफजदा रहते हैं और शहर में अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो ईद किस तरह से गुजारते हैं। वैसे तो उनके घर वाले उनसे काफ़ी तंग रहते हैं। मेन मेहमानों की अगर बात करें, जो मेहमान ख़ास हैं, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक जो SSP CIA लाहौर हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। DSP साहिबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले लियाकत अली मलिक साहब की जानिब भी रुख करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो ईद किस तरह से मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया पहले तो लियाकत साहब, आपने अपने इतने बिजी वक्त में से वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये जो ईद है ये कैसी गुजरती है आपकी, किन लोगों में गुजरती है? ये भी एक फैमिली है आपकी, एक अपनी रियल फैमिली भी होती है घर में, बीवी बच्चे वालिदैन, तो कैसे ईद गुजारते हैं? सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको और तमाम नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक मेरी तरफ से, तमाम CIA की तरफ से, तमाम पंजाब पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। और दूसरा जो आपने कहा ना कि रियल फैमिली के साथ कैसी गुजरती है, फैमिली रियल ही होती है और जिनके साथ आप काम करते हैं दे आर आल्सो वन ऑफ योर रियल फैमिली। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे पुलिस वालों का अलमिया ये है कि ईद की जो एक से एक दिन पहले जिसको चांद रात बोलते हैं, वो पूरी रात या तो बाज़ारों में ड्यूटियों पे गुजर जाती है, या जिस तरह ईद पे बाकी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो चोर डाकू अपनी ईद मनाने के चक्कर में उसी से इंटेंसिटी के साथ वारदातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो पुलिस वाले जो हैं मुख्तलिफ बाज़ारों में लेट नाइट तक रश होता है तो ड्यूटियाँ करते रहते हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं और हमारे जवान हैं ये भी सीवीज़ में वहाँ पे साथ ड्यूटियाँ करते रहे हैं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह को नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए और ताकि कोई बंदा रेड हैंडेड भी पकड़ा जाए और इस तरह एफर्ट करते रहें। उसके बाद फिर आपको पता है कि सुबह पुलिस वाले जो है ना फिर फजर की ड्यूटी के साथ शुरू हो जाते हैं, नमाज ईद की जो है ना ड्यूटी पे शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद पार्कों का रश शुरू हो जाता है। तो पुलिस वाले की ईद जनरली सरकारी कमिटमेंट में गुजर जाती है। बच्चे घर में इंतज़ार करते रहते हैं कि कब बाबा फ्री होंगे, आएंगे, आके हमें मार्केट लेके जाएंगे, हमारे लिए कपड़े ख़रीद के लाएंगे। बेटियां इंतज़ार करती रहती हैं, माँ जो मर्ज़ी ला दे, लेकिन चाचू जो मर्ज़ी ला दे, लेकिन जो चीज़ फादर का खुद लेके जाना, उंगली से लगा के लेके जाना, मेहंदी और चूड़ियाँ ला के देना, कपड़े ला के देना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए हमारे एक कांस्टेबल से लेके IG तक हम इस खुशी को इंजॉय नहीं कर सकते अपनी सर्विस में कि हम अपने बच्चों को लेके मार्केट जा सकें और उनको कुछ ला के दे सकें, बिलखसूस जो इस तरह के ख़ास त्यौहार हैं इन दिनों में। तो इसलिए ये भी एक समझ लीजिए कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी गुजर जाती है। और उसके साथ बदकिस्मती से जब क्रिटिसिज्म आता है ना, उसकी तकलीफ़ बड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। और तो उसको हमें जो है ना, जो सेंसिटिव लोग हैं दे फील बैड कि हम ईद वाले दिन भी अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, चांद रात पे भी बच्चों के साथ नहीं है, पूरा दिन भी हम सिक्योरिटी पे ड्यूटियां कर रहे हैं, या मार्केटों की कर रहे हैं, या बाज़ारों की कर रहे हैं, या जो है ना सैरगाहों की, तफरीगाहों की कर रहे हैं, या रोड्स के ऊपर कर रहे हैं, और उसके बावजूद पीपल आर अनहैप्पी, फैमिली इज़ आल्सो अनहैप्पी। मलिक साहब, लेकिन ये खुशकिस्मती नहीं है कि आपकी वजह से हज़ारों लाखों जो करोड़ों लोग जो यहाँ पे आबाद हैं वो बड़े सुकून के साथ ईद गुजारते हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी तो है, आपकी फ़ोर्स की भी कुर्बानी है, लेकिन उसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, खुलेआम घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं। सलमान भाई, आपकी बात ठीक है, हमें पॉजिटिविटी के साथ ही रहना चाहिए। और हमारे महकमे में जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ वी आर परफॉर्मिंग ड्यूटी तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट ज़रूर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर आल्सो पीपल ऑफ इमोशंस। बिल्कुल ऐसे। तो जब इस सारे के बावजूद कहीं क्रिटिसिज्म होता है ना अननेसेसरी, देखे ना, हम कोई 1300 शुहदा के वारिस हैं, तो उसके साथ अगर फिर भी इस तरह की बातचीत हो ना तो ज़रा तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और बात आपकी ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। देखें ना, ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत अदा हो गई, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सेंस ऑफ अचीवमेंट है। यौम अली सेंस ऑफ अचीवमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पीसफुल, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। सर ये बताइएगा, लियाकत का मतलब भी काबिलियत, सलाहियत और हुनर है। आपने कतरा कतरा जिंदगी, हासिल ला हासिल जैसी किताबें भी लिखी। आप मोहब्बत कहते किसे हैं और आज तक कितनी मोहब्बतें निभा चुके हैं? माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने एक जगह पे लिखा था कि
आर्जी से ताल्लुक़ मुस्तकिल नहीं हो सकता, मुस्तकिल से ताल्लुक़ मुस्तकिल होता है। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, मोहब्बत एक ही है, इंसान से मोहब्बत करके खुदा तक पहुँचे या खुदा से मोहब्बत करके इंसान तक पहुँचे, दोनों का हासिल है। कि हमारी बदकिस्मती है जो लोग छोटी छोटी मोहब्बतें करते रहते हैं ना, छोटे छोटे जिस्मों के साथ खेलते रहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी खोखले रहते हैं अंदर से भी और बाहर से। वो मोहब्बत तो नहीं, उनको मोहब्बतें नहीं मिलती, ठीक है ना, ये मोहब्बत नहीं है। मुस्तकिल से मोहब्बत करें तो आप सुखी रहते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हैं, आपको सुकून मिलता है, आपका इस्तराब कम होता है, आपको ठंडक पड़ती है। तो ये जितनी भी इनमें आप देखेंगे, कतरा हासिल मोहब्बत से शुरू करके हासिल हासिल और कतरा कतरा ज़िंदगी की तरफ आप जूं जाना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप मजाज से ताल्लुक़ कायम करने के बाद धीरे धीरे कैसे हकीकत की तरफ चलते हैं, और हकीकत से ताल्लुक़ करने के बाद, हासिल करने राब्ता कायम करने के बाद आपको कैसे यकदम बिल्कुल ठंड पड़ जाती है। जो आप समझ लीजिए कि पहाड़ों से, कारगिल से निकलता हुआ दरियाए सिंध पहाड़ों से होता हुआ जब पंजाब में मैदानी इलाके में आता तो एकदम ठंडा पड़ जाता, सुकून, बिल्कुल उसका फ्लो नॉर्मल हो जाता है। पीछे आवाज़ आती जब ऐसा भाव कम होता है, शोर बहुत ज़्यादा होता है, सही, ठीक है, और आगे सुकून हो जाता है। तो जूं जूं आपका ताल्लुक मजबूत होता जाएगा तो आपका सुकून ज़्यादा होता जाएगा, तो ठंडक बढ़ती जाएगी। दुनियावी मोहब्बत भी हुई कभी? सर, जो हमारा मोहब्बतें करने का टाइम था ना, वो मैंने कैमरे के सामने मैंने मरवाना चाहता है, मैं को मनना है बोला। अच्छा, जो हमारा असल में वी आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जो मोहब्बत करने का एक लाउबाली की उम्र होती है ना, टीनेज टर्माइल वाली, या इवन उसके बाद जो मोहब्बतें करने का टाइम होता है, वो टाइम हमारा कैरियर बनाने में गुजर गया। सही सही सही। तो उसके बाद फिर लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपके ओहदे से ज़रूर मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल, आपके रैंक से ज़रूर मोहब्बत करते हैं, आपकी सीट से ज़रूर मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, उनका ताल्लुक आपकी सीट के साथ वाबस्ता होता है कि इससे कोई काम ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो ताल्लुक तो नहीं होता ना, वो मोहब्बत तो नहीं वो होती ना। मोहब्बत नहीं होती। तो इसलिए हमारी मोहब्बत करने वाली, हम कहते हैं हमारे में बचपन आया और उसके बाद डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया, जवानी वाली तो स्टेज ही नहीं आई दरमियान में। आपने अपनी किताब में जिक्र किया जीसी यूनिवर्सिटी की मोहब्बत का, वो कौन सी मोहब्बत थी? इशफाक अहमद साहब को अगर आपने पढ़ा हो ना, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज दरगाह नहीं, दरगाह है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश। फिर जो आप मोहब्बत की बात करते हैं ना, मैंने पहले भी शुरू में आपको कहा है कि आर्जी से मोहब्बत मुस्तकिल नहीं हो सकती। आपको जहाँ आप रहते हैं, आपको ईंटों से मोहब्बत होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, इंसानों से तो होती है। आज भी आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाएंगे तो आपको वो उसी मोहब्बत के साथ गवर्नमेंट कॉलेज आपको गले लगाता है जिससे आप उस वक्त 92, 93, 94 में जाते थे आप। सही, ठीक है ना। जो लिखारी की ब्यूटी है ना, वो ये होती है, अगर इशफाक अहमद ने एक मोहब्बत 100 अफसाने लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो 100 लड़कियों से मोहब्बत कर रही थी इशफाक अहमद। ठीक है ना। अगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को हर एक 300 किताब में, हर एक उनके अफसाने में या सफ़रनामे में एक लड़की उनको मिल जाती, तो इसका मतलब ये नहीं थी कि 4500 मोहब्बत फरमा चुके हैं वो। इट्स नॉट द केस। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, वी राइट इट फ्रॉम द हार्ट। जो आपको मैं पहले बात कर रहा था ना कि हमारी कोई कैरियर प्लानिंग थी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब हम गए थे तो बीए करने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम पहले सोचा साफ़ी बनेंगे। सही। तो मेरे उस्ताद थे जी, डॉक्टर डॉक्टर सरफराज फारूकी साहब थे, उन्होंने कहा तेनू गोली बज जानी है, तू होर काम कर ले। तो मैं क्या ही रोड़े पत्थर मारन वाले बनने हैं। तो असी जनाब LLB च दाखिला ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी। सही है। 95 में मेरी मैथ्स कॉम की 2 किताबें पब्लिश हो गई थी। सही। ठीक है। तो अगर मैं सहाफत कर रहा होंदा ना, तो मैं ਤੁਹਾਡਾ दादा उस्ताद होना सी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, दूसरे दिन चीजें लेंदे हो, मैं ਤੁਹਾਡਾ दादा उस्ताद होना सी। ठीक है। तो वहां से हमने वकालत भी छोड़ी, तो फिर हम आके गवर्नमेंट PMA में चले गए, फौजी बन गए। फौज के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा हमने, उसमें मास्टर्स किया। फिर आर्मी डिक्लेमेशन जीता, पूरी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में मैंने विन की। सही। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल्स हैं। मेरा रिस्क अल्लाह ने पुलिस में लिखा हुआ था, सिविल सर्विस में। यही इसी सवाल पे आने लगा था कि सबसे पहले फौज में शमूलियत इख्तियार की, फिर पुलिस की तरफ आए, और ये आने का ख्याल कैसे आया, पुलिस की तरफ आने का ख्याल कैसे आया, खास तौर पर फौज को छोड़ के, क्योंकि फौज तो सुपीरियर एक इदारा समझा जाता है। फौज में सियाचिन में सर्व किया। सही है। उस वक्त 19,300 फीट के ऊपर हम बर्फ में, वहाँ पे गिलगित स्कर्दू हुए, उधर मैं सियाचिन में रहा पोस्टेड। सही। कोयटा वाली साइड पे भी किए।
सोमियानी कराची वाली साइड पे भी रहे, रहीम यार खान के डेजर्ट में भी उधर रहे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी एरियाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज में देखी, एक वैरायटी ऑफ थिंग्स फ़ौज में देखी और सीखा फ़ौज से हमने। लेकिन पुलिस में जो सबसे खूबसूरत बात है पुलिस की वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे यू हैव सेटिस्फेक्शन कि आज आपने कुछ किया है। फ़ौज का आपके पास पब्लिक डीलिंग फ़ौज में उस तरह नहीं है ना आपके पास। पुलिस में आना एक सेपरेट चैप्टर है कि आर्मी की तरफ से एक पूरा वो एक प्रोसेस है, उसके जरिए एक नाम आया, वो हमारा नाम आया उसमें। इनिशियली ये भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि इनिशियली मैंने उसको नो कर दिया। अच्छा। फिर मेरे सीनियर्स ने बुला के तो मुझे दोबारा कहा कि भाई जाना है, प्रोसेस है, जरूरी नहीं आपने हो ही जाना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था कि यार 10 साल तकरीबन फौज में नौकरी कर ली है, मेरी पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज में, तो अभी आगे तो सिर्फ एक स्टाफ कोर्स एंट्रेंस एग्जाम रह रहा है, जीएससी कर लिया, एमसीसी कर लिया, दोनों में मेरे पास सिल्वर मेडल है उनमें भी। तो अभी एक स्टाफ कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम रह गया, बाकी तो फिर हम फौज के दामाद बन जाएंगे परमानेंट, ठीक है। तो मैं फिर जाके सिविल पे 1-2 शुरू कर दूंगा, फिर मैं दोबारा दौड़े चल शुरू करूँ और फिर एएसपी लग जाऊँ, 0 से शुरू कर दूं, यानी तो ये तो बड़ी ज़्यादती है कि 10 साल की सर्विस ज़ाया हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बैठा के समझाया कि बेटा ये एक रूटीन में कुदरत की तरफ से आया है, आप जाएं इंटरव्यू दें, आपके नसीब में होगा आप चले जाएंगे, ना होगा तो ये तो है ही है। तो वो फिर प्रोसेस में गए, जब इधर आए तो जो मैं आपको सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ ये मैंने इंटरव्यू में भी कही। सही। कि जो मेरे उस वक्त चेयरमैन एफपीएससी थे तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस तो बड़ा करप्ट अदारा है, व्हाई यू वांट टू जॉइन पुलिस। मैं कहा जी करप्ट इसलिए कि आप कह रहे हैं, तो फौज को भी तो लोग करप्ट कहते हैं ना, इट डज नॉट मीन कि मैं कहूँ कि फौज करप्ट है। इसी तरह ही पुलिस को फ्रॉम द आउटसेट वी शुड नॉट से इट्स करप्ट, पुलिस भी इसी सोसाइटी की है। मैं क्या हाँ आप कहें जी उधर इंसाफ नहीं बनता, मैं 1 मिनट के लिए मैं आपका आर्गूमेंट मान लेता हूँ, अगर टोटल बेबस भी हो जाए सिस्टम में तो डेली आप 2 बंदों को तो आप इंसाफ दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आप 2 बंदों को भी इंसाफ दे दें अल्लाह की रजा के लिए तो आपके माँ बाप बख्शे जाएंगे, बेशक, ठीक है ना। तो इसमें एक सेटिस्फेक्शन है। आज अगर मैंने किसी का लूटा हुआ 50,000 किसी को वापस किया है, आई एम हैप्पी मैन। आज किसी के कातिल पकड़े हैं मेरी टीम ने, आई एम हैप्पी मैन। और रिकवरी के हवाले से तो खास तौर पर सीआईए पुलिस और साथ 3 महीनों में 23 करोड़ 40 लाख रुपए इन्होंने रिकवर किया और बड़ी 2894 मुकदमे इन्होंने चालान किए हैं, ठीक है। 3000 के करीब इन्होंने मुलजम पकड़े हैं सर, वो तो हम भी देखते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रही है आपकी सीआईए पुलिस। नाज़रीन यहाँ हो गया है ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है तफ्तीशी अफसरान के साथ, मीठी मीठी ईद की मीठी तफ्तीश। लाहौर के ऐसे नामवर जो पुलिस अफसरान हैं जिनसे जराइम पेशा अफराद बाकायदा तौर पर घबराते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो बार बार जुर्म करते हैं, कईयों के साथ मुकाबले भी होते हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं, तारुफ करवाएं। पहले तो डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइंस, बिल्कुल राइट साइड पे राशिद अमीन भट्ट साहब। राशिद भट्ट साहब, आप किस तरह से ईद गुजार रहे हैं? साथ कमांडर भी हैं, साथ दूसरे कुलीग्स हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है? हमारी तो खिदमत में गुजर जाती है लोगों की। अच्छा, खिदमत में। भाभी क्या गुस्सा करती हैं भाभी? गुस्सा तो करना ही। अच्छा, क्या कहती हैं? टाइम नहीं देते आप? टाइम मिलता कहाँ पे। सही। भट्ट साहब की आज भी खिदमत होने लगी थी बच गए। अच्छा। भट्ट साहब एक मिशन पे जा रहे थे तो भट्ट साहब को हमने रास्ते से बुलाया कि 10 मिनट ठहर जाएं, चाय पी के फिर चले जाएं। तो रूटीन की जिंदगी भी गुजारते हैं आप भट्ट साहब के, बस जराइम पेशा लोगों के पीछे ही बात मेरा ख्याल है उतना ही टाइम देते हैं जब कभी छुट्टी हो। सही। और छुट्टी कभी पुलिस में होती नहीं है, ये भी आपको पता है। छुट्टी नहीं होती। अब देख लें ईद वाले दिन भी बैठे हो, बस इसी तरह कल रात को भी हम बिजी रहे। बच्चे क्या कहते हैं, क्या ख्वाहिशात करते हैं? कहते होंगे कि बाबा आप हमारे साथ चलें, कोई शॉपिंग करवाएं, तो क्या कहते हैं आगे से उन्हें? बच्चे तो नाराज होते हैं फिर। क्या फिर हीला बहाना क्या करते हैं फिर? अब उन्हें पता है इधर एक बॉस तो इधर है, एक घर में भी बॉस हैं, वो बड़े बॉस होते हैं वो तो। वो तो फिर है ही। वो क्या कहते हैं बिग बॉस? बिग बॉस से तो हर वक्त झगड़ा रहता है। तो हल कोई नहीं है। हाल इसका क्या करे? तो कैप्टन साहब से पूछे, शायद वो बताएं। नहीं मेरे को है सर, तो दसो ना। पुलिस वाले अंदाज स्वाय तरला प्रोग्राम दे और कोई हल नहीं। सुबह आते हैं माफी मांगते हैं जी जदों जाना है ना। अच्छा मैं ना शुरू में बहुत गुस्सा करता था, छोटी सी बात आप इतनी लेट, तो मैं गुस्सा कर देना कि यार एक बार से ड्यूटी कर। कोई एक दिन ना पता नहीं को अल्लाह ताला ने खास करम किया, मेरा ख्याल प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने जो तस्बीह दी शायद उनका यकीनन उनका असर था कि मैं गुस्सा करने की बजाय मैं कहा यार जवाब देना है ना, मत्था मार रहे हैं,
थोड़ा ठहर जाओ, मैं लंबा सांस पढ़ के मैं कहा सॉरी गलती हो गई, वाकई मुझे जल्दी आना चाहिए था। ओ यार इतना पॉजिटिव उसका मैं इफेक्ट और इम्पैक्ट देखा उस दिन से, तो मैं रास आ गया मुझे। अच्छा जो मर्जी हो जाए, ओह सॉरी गलती हो गई, वाकई मुझे जल्दी आना चाहिए। अच्छा आगे से होना है, सीधे नहीं होना, तरला प्रोग्राम करना है, सीधे नहीं होना, तरला करना है, सीधा होना किहड़ी औकात नाल है साडी करतूत की। हां करतूत राती 1:30 बजे ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾ ਆਪੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਦੀਦ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਯਾਦ ਕਿ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸਹੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बच्चे नहीं आती बिल्कुल बच्चे। और हमारे लेफ्ट साइड पे भी मोहम्मद अली भट्ट DSP CIA इकबाल टाउन, बड़े नामवर पुलिस ऑफिसर हैं और उनसे भी जानते हैं सर आप कैसे ईद गुजार रहे हैं, कैसा लग रहा है। कमांडर भी हैं आपके, दूसरे साथी भी हैं। ईद कल रात को 2 बजे तक इकट्ठे ही थे एक मिशन पे, SSP साहब भी बैठे हुए थे, ये बड़ा राशिद साहब भी थे उधर ही, हम किसी टारगेट पे बैठे हुए थे। सही तकरीबन सुबह 6 बजे सोए थे, तो अभी फिर 9 बजे ईद की नमाज़ पढ़ी है। और आज भी हमारी एक टीम ईद वाले दिन लाहौर से बाहर है, उनकी कॉल्स आ रही हैं आपके प्रोग्राम में बार बार। अच्छा अभी भी रब्ता कर रहे ईद हैं। वाले दिन पे मिशन पे निकली हुई हमारी टीम। सही 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 सही। तो इसी बहाने मैं ऑफिस में ही थे, तो साहब ने कहा यार एक प्रोग्राम भी आप ईद भी आप इधर ही गुजार रहे हैं, तो आप सारे आ जाएं। ये तकरीबन ये 10-12 बंदे इकट्ठे हुए हैं, इनमें से 5-6 तो आज भी अपने अपने मिशन पे टीमें भेजी हुई हैं ईद वाले दिन भी। ईद वाले दिन भी, ईद वाले दिन भी तफ्तीश करते हैं सर अब देखें ना, हमें तो जब क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो क्रिमिनल अगर ईद या शबरात है तो वो ये तो नहीं कहेगा जी मैं ईद से छुट्टी दे मन फड़न नहीं आना उसे या वो ईद शबरात पे डाके मारना तो नहीं ना बंद कर देंगे। इसमें जरूर हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन अब 32-33 साल की जॉब हो गई है, वो बच्चे यूज टू हो गए हैं, और बीवियां तो वैसे ही बेचारी अब सबर शुक्र कर गई हैं। सबर शुक्र कर दी हैं। सिक्योरिटी का खास एक ख्याल रखना होता होगा, क्योंकि ऐसे जराइम पेशा लोग जो बड़ी बड़ी डकैती की वारदातों में कातिल, उजरती कातिल, उनके साथ आपके मुकाबले भी हो जाते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं फैमिली, खुद को कैसे सारा होता है? सारा कुछ अल्लाह के भरोसे पे है। सही। मेरी लाइफ में 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक गड़ी शो में एक इबादत गाह पे हमला हुआ था, सही। उधर मैं अकेला था, उधर अल्लाह ताला बिल्कुल ने वो बचाया। मुझे याद है। फिर बिल्कुल। जामिया नीमिया में एक बम ब्लास्ट हुआ था, उधर से मैं 2 मिनट पहले निकल के गया था। तो ये अल्लाह के काम है, ये छोटे मोटे क्रिमिनल की क्या औकात है, बाकी अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाता है, हमारी फैमिली। इसमें सलमान भाई एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से, और हम शुक्रगुजार हैं IG साहब के और हमारे जो सीनियर्स हैं कि वो बड़ा देर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट और बड़ा हेल्प करते हैं टीम को। हमारी फिलखसूस ये जो ऑफिसर्स, चंद सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ लड़ते हैं और हर वक्त लड़ते रहते हैं, सही। जिसमें मेरी इस टीम में तकरीबन सारे ही ऐसे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली एक माइनर मिस्टेक या किसी को कोई बात इनकी पसंद नहीं आई तो हम इनको ऐसे उठा के बाहर फेंकते हैं जिस तरह मक्खन में से बाल। ना गनमैन, ना सिक्योरिटी, ना गाड़ी, ना कोई घर पे बंदा, ना बच्चों के साथ कख नहीं, कुछ भी नहीं, और कर सब कुछ ये मुल्क के लिए रहे हैं, जो अपने शहर के लिए रहे डाकू हैं। चोर जिनको हाथ को नहीं लगाता था, जिनके डर से लोग भागते थे दूर दूर, उनको ना सिर्फ पकड़ा होता है इन्होंने, अंदर दिया होता है, उनको जूते मारे होते हैं, उनको सबक सिखाया होता है, कई इनके साथ लाइव एनकाउंटर में मरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। और उनके लोग इनको थ्रेट कर रहे होते हैं, और हम इनको बीच बाजार में नंगा करके छोड़ देते हैं बगैर किसी गनमैन, बगैर किसी की सिक्योरिटी के बुक। तो ये गलत है। कई उसमें से लोग फिर हमारे अहलकार शहीद होते हाँ, हैं, ठीक है ना। ऐसे। तो हम अभी तो आज साहब इज़ वेरी काइंड के वो हमारी टीम का सारी को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बल्कि पैम्पर करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो हम एक इस तरह का मैकेनिज़्म बनाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह कि जो लोग हार्डकोर क्राइम फाइटिंग करते हैं, चाहे वो सस्पेंडेड हो, चाहे वो ड्यूटी भी हो, चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो, चाहे रिटायर्ड हो, उन्होंने तो उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, हाँ, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। थ्रेट सिर्फ हमें PSPयों को नहीं होता, सबको थ्रेट, ठीक है ना। थ्रेट हमारा जो स्पाई जेन्युइन जंग लड़ है ना, उसको भी उतना ही थ्रेट है, और उसकी जान भी उसके बच्चों के लिए उतनी कीमती है जितनी मेरी जान मेरे बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू गिव देम दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंशाल्लाह एंड दैट ओनरशिप। दूसरी जो चीज़ हम जिससे इंशाल्लाह आई साहब ने हमें इस पे और CCB साहब ने बड़ा इस पे हमें हौसला दिया है कि देखें ना, CIA हार्डकोर क्रिमिनल से लड़ रही है। अगर गिलगित जाके बैठे हुए हैं
इलाका गैर में बैठे हुए हैं, 15-15 दिन बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो इनको मिल रहे हैं? सारा काम कर रहे हैं, सारे गंदे गंदे केसेस ट्रेस कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम इनका प्रमोशन का प्रोफार्मा फिल करने आते हैं, कहते हैं जी इंटेग्रिटी सी। ओ भाई या तो उन्होंने दियो ना 50-50 लाख रुपया, बिल्कुल, कि जाके वो सारे खराजात उससे पूरे करें, तो फिर तो गल ठीक है। तो अगर देना कख नहीं, गड्डी दा लीटर सरकार 50 लीटर तेल दे, तो डिमांड है कि स्कॉटलैंड यार्ड वाला काम करें, और उसके बाद प्रमोशन के वक्त बेहतर काम कर रहे हैं, हमें तो यही नजर आता है। प्रमोशन के वक्त अच्छा। एक स्पेशल ब्रांड की रिपोर्ट आ जाए कि जनाब वो ये तो बड़ा करप्ट आदमी है, तो फिर सीआईए बंद कर देने। तो अभी आईजी साहब ने पूरी टीम को बहुत हौसला दिया है, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सीसीपी साहब ने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ डेवलप हो रही है कि सीआईए को एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेवलप आई सब करना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हसनैन हैदर साहब मौजूद हैं, डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन। आपने भी सीआईए में शादी जिंदगी गुजार दी, किस तरह से ईद गुजारते हैं? जिंदगी तो गुजार रहे हैं सीआईए के साथ साथ, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद हमारी फैमिली तो असल पुलिस ही है, मेरे तो वाला साहब भी पुलिस में शहीद हुए, मैं उनकी जगह पे आया था। बिल्कुल ऐसे ही। और पुलिस वालों के साथ ही हमारी ज़्यादातर ईद गुजरती है। तो क्रिमिनल के साथ हमारी हर वक्त जंग होती है, जैसा कि आपको अक्सर लोगों को पता है सुकून कि वाली ईदें भी कई गुजरी हैं जो फैमिली के साथ ही गुजरी जो तो हों। सस्पेंड हो वो सस्पेंशन में ऐसा होता है। अच्छा, तब वो सुकून वाली ईद होती है, वो तो कोई नहीं पूछता। अच्छा, तो अब किस तरह की गुजर रही है? बच्चे ज्यादा खुश होते हैं उस वक्त, अच्छा, जब ज्यादा सस्पेंड होते हैं ना बच्चे खुश होते हैं। क्या, चलो शुक्र है आए थे सही मेरा किसी भी घर तरीके। में तो बैठे रहना और टाइम लेकिन है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ okay। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, हाँ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਡੀਆਰ ਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ यार मैं दिन किंज गुजारा। तो ये वाला एक एंगल भी होता है। और दूसरा ज़ाहिर है कुछ लोगों को तो टेंशन ये भी होती है कि ईद वाले दिन जो है ना उन्होंने किस फैमिली के पास जाना है। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि किसी इलाके को संभालते हुए बहुत बड़ी सिफारिश कब आई और किसकी आई, कोई ऐसा कोई वाकया? वो सच्ची बात बताऊँ, अल्फन मुझे कोई सिफारिश नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते? मुझे इसका खुद नहीं आता। अच्छा, इनडायरेक्टली आ जाती है कि सीनियर के थ्रू, मुझे डायरेक्ट कोई नहीं करता। डायरेक्ट कोई नहीं करता। यार कुछ लोग बदनाम ही बड़े हो जाते हैं, उन्होंने सिफारिश ही कोई नहीं करता, गल ठीक है। की कहंदे ने बदीद है सीरियसली नहीं बदीद नहीं, पता की कहंदे ने सीरियसली, मैं आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू पीपल, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੱਗੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ। नजायज काम पे सिफारिश करता भी कोई नहीं है। ठीक है ना, सीरियसली। शाह जी ये तो बताएं कैसे हैं कमांडर, सामने ही बैठे, आज ईद का दिन है, माफी भी मिल जाएगी, कैसे लगे आपको कमांडर? ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैंने पहले भी वर्क किया सर के साथ, मैं एसओ रहा हूँ इनका, जब डीएसपी सीआईए में भी रहे हैं वो पहले? नहीं सीए में पहले मैं नहीं इनके साथ रहा, लेकिन अभी मैं इनके साथ सीए में काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले मैं ये एसओ मैं एसओ सब्जादार था, तो मेरे एसपी सदर थे सर, सही, तो उधर भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तब भी मेरे पे 2-3 तब अटैक हुए थे इनके होते हुए ही। अच्छा, हमले हुए? जी, Yes, मुझे कहाँ मारने कहाँ के लिए- पे शाह जी हमला हुआ? ये एक तो मेरे घर के सामने हुआ था सर, कुछ पता है, मेरे घर पे पहुंच गए थे मुझे मारने के लिए। अच्छा, एक- दहशतगर्द थे? नहीं, एक डकैत गैंग था। सही, डकैत गैंग था। एक दफ़ा सब्जादार लियाकत चौक में, एक दफ़ा अकबर चौक में, 3 दफ़ा अटैक किया तो उन्होंने मेरे पे, और अल्लाह ताला ने महफूज रखा। खुशकिस्मती के साथ खुशकिस्मती। अल्लाह पाक ने करम रखा। तो साथ कोई सिक्योरिटी थी, आपने भी कोई जवाबी किया कोई मेरे बचाव साथ के लिए? गनमैन होते थे एलीट के, मिले 5 साल मेरे साथ एलीट के गनमैन रहे। जब मैं ऑपरेशन छोड़ के इधर सीआई में आया हूँ तब वापस हो गए थे, उससे पहले भी बल्कि एएससी से लेके मेरे साथ गनमैन चलते रहे हैं। सरकारी तौर पे मुझे पुलिस लाइन से मिले हुए थे पहले, बाद में मुझे लीड के गनमैन मिल गए, क्योंकि मैंने काला दम तंजीमों पे बड़ा काम किया है, मैंने दहशतगर्द पकड़े हैं, दहशतगर्दों से मेरे इनकाउंटर भी हुए हैं, इसलिए शुरू से लेके मेरे साथ आप बात कर रहे थे मलिक साहब बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये सिक्योरिटी, जिस तरह से हमले होते हैं ये तो एक है, मतलब और भी हमारे सारे डीएसपी साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ भी ऐसे वाकयात होते होंगे, तो वो तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी। देखिए असल में वो जो अगेन फिर ना रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ जाता है, एक वो, दूसरा हमारी ऑफिसर्स की पसंद नापसंद आ जाती है। हम लोग जो मेरिट ओरिएंटेड काम है ना, सही, मैं हूँ या कोई मतलब मैं मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने हो गए,
मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई मेजर चेंज किया हो। तकरीबन ऑलमोस्ट वही लोग काम कर रहे हैं। देयर गुड टीम, अच्छा काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो मैं बिला वजह अपनी अफसरी कायम करने के लिए बट को निकाल दो, फलाने को रख लो, फलाने को, व्हाई आई शुड डू दैट? बिल्कुल ऐसे। तो हमें अच्छे बंदे की कदर करनी चाहिए और उसको, ये बड़ी प्रेशियस कमोडिटी है। इररिस्पेक्टिव हो सकता है मसलन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे राशिद अमीन भट्ट पसंद ना हो इन माई पर्सनल कैपेसिटी, लेकिन प्रोफेशनली इफ ही इज डिलीवरिंग और बेहतरीन काम कर रहा है तो व्हाई आई शुड रिमूव हिम? नाजरीन एक और ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है तफ्तीशी अफसरान के साथ। मलिक साहब, कोई लाडले पुलिस अफसरान भी होते हैं जो बहुत बड़ा टास्क हो, किससे टास्क सौंप के आप सुकून में आ जाते हैं कि अब हो जाएगा? ऐसा कोई यहाँ पे मैं सारे ही बैठे हैं आपके तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ डीएसपी साहिबान ਮਾਂ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सब तो प्यारे ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ 11 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, सारे प्यारे। सारे प्यारे। लेकिन हैविंग सेड दैट उसमें से कोई ज़्यादा लाडला होता है, कोई थोड़ा सा कम लाडला होता है। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ऐसे। ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ दूसरे टाइम पे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ईदी ज़्यादा दे रहे होते हो क्योंकि वो अच्छा काम भी करके लेके आता है। तो ये है कि मैं हर एरिए का लोग अपना, मसलन भट्ट साहब हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, 3-4 काम जो टारगेट दिया है ऐसे उन्होंने करके दिया है मुझे। रिजवान साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कियानी साहब ने अभी 2 दिन पहले एक बच्चा 4 तारीख को वो हुआ है, उसका अगवा का पर्चा दर्ज हुआ और इन उसको लेके गए, वो बेचारा को मजदूर था, उसको उठा के लेके गए मंशियात फरोश, 2 बंदों को उसको मार के कहीं फेंक दिया हुआ है और दे हैव किल्ड हिम और इन्होंने माशाल्लाह वो बंदे पकड़ लिए, उसको ऑनर किया। तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मियां कदीर साहब आल्दो नए आए लेकिन इन्होंने मेरे साथ बहुत पहले भी काम किया हुआ है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन सही। और पागलपन की हद तक मेहनती आदमी है। बिल्कुल। फारूक अवान ने बहुत सारे लोग अच्छे पकड़े। अभी रिसेंट 3 दिन पहले एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा और बड़ी ह्यूज अमाउंट की रिकवरी की, मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। भट्ट साहब ने, सैफ रसूल एक बंदा था, उसने मुसीबत डाली हुई थी हमें, वो 4 बंदे मार चुका था और आगे वो हर बुध वाले दिन अटैक करने आता था और सारे अलार्म थे, ठीक है ना। और उसने उस लिस्ट बनाई थी उस 67 लोगों की जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे जिनको मारना था। तो माशाल्लाह इन्होंने उसको पकड़ा। शाह साहब ने कोई एक ही मुकदमे में कोई 4 करोड़ की रिकवरी, 2 करोड़ 40 लाख की रिकवरी अभी मेरे ख्याल परसों इन्होंने तकसीम दी है उनको, जो शेखुपुरा की थी वो। तो मोहम्मद अली भट्ट साहब के बड़े एनकाउंटर भी है इनकी टीम के, और साथ इन्होंने साबिक रिटायर्ड एसपी जो वही मैं जो पहले बताया, अभी केस फिर इसी तरह अंजम साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तो दे ऑल आर ब्रिलियंट पीपल। ये एक गुलदस्ता है और इनमें से एक भी टैनी, हर टैनी इंपॉर्टेंट है, हर भूल इंपॉर्टेंट है, एक को भी निकालेंगे तो वो बदसूरत हो जाएगा। तो दे आर ब्यूटीफुल पीपल और दे आर बर्निंग दैट मिडनाइट ऑयल लाहौर को क्राइम फ्री करने के लिए, एंड आई एम प्राउड। अब नाजरीन होगा रैपिड फायर और करेंगे डीएसपी साहिबान के साथ कुछ चटपटी सी गुफ्तगू, क्योंकि ईद का मौका है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब से ही। भट्ट साहब ये बताइएगा, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और साथ वाली सीट खाली हो तो आपके ख्याल में कौन आपके साथ से सफ़र करना चाहिए? उसमें ऑप्शन है आपके पास चाहत फ़तेह अली खान, अलमास बॉबी और उसके अलावा मीरा। आप किससे अपने साथ सफर करने के लिए, मतलब उसके साथ खुश रहेंगे? चाहत फ़तेह अली खान तो सुर से कोई मसला नहीं है। नहीं, सुर से कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। मसला है। अच्छा, रिजवान साहब डीएसपी सीआईए सदर रिजवान चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं किस तरह से ईद गुजर रही है? कमांडर भी हैं, साथी भी हैं, और कैसा मतलब लग रहा है आज के रोज़? फैमिली क्या कह रही है ख़ास तौर पर? फैमिली के साथ तो ईद अरसा ही हुआ है के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी हो। तो पुलिस में जब से 3 साल स्पेशल ब्रांच में उस वक्त यानी कि ईद पढ़ी गई थी। बाकी सारी सर्विस में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि ईद जो है वो घर में पढ़ी जाए और मनाई जाए बच्चों के साथ। सही। तो वही सिलसिला है जो पुलिस वालों के साथ होता है। क्यों देर से आए हैं, पहले क्यों नहीं आए, अब आए हैं, जा किधर रहे हैं, क्यों लेट आए हैं, ये सवाल तो सारी यानी कि पूरी सर्विस से ये चल रहे हैं। सही सही। और ये चलते रहने जब तक रिटायरमेंट नहीं होनी। सही। तो बच्चे क्या कहते हैं कि ईद के दिन दे दिया करें कोई टाइम वगैरह, कि उन्हें सेंटर में बुला लेते हैं? बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और वो यूज टू हो गए हैं कि इन्होंने आना भी दोपहर के या ईद की नमाज़ पढ़ना है, पढ़ाने के बाद आना है, पढ़ के आना है, तो शाम को फिर चले जाना है।
सही। कोई ना कोई टारगेट होता है। ईद पे ज़्यादा टारगेट होते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है पुलिस वालों को जब हम कोई टारगेट अचीव करते हैं। रॉबरी हुई है तो एक फैमिली की जिसके घर में हाउस रॉबरी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो उस पर बहुत ज़्यादा उनके साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। सही। तो जब हम ओरिजिनल मुल्ज़िम पकड़ के उनके सामने लाते हैं तो वो सारा ही डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही है। और वो उनकी खुशी जो देखने वाली होती है, वो उससे फिर हमें और ज़्यादा। ये रिकवरी सिर्फ सीआईए पुलिस ही देती है, वैसे ऐसे ही है कि आप भी थानों में भी डीएसपी साहिबान रहे हैं, आप एसएचओज भी लगते रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिकवरी जो होती है वो सीआईए पुलिस ही क्यों करती है? ये क्या सीन है? क्यों दूसरी पुलिस क्यों नहीं इसमें कामयाब होती? ये डिपेंड करता है आपके कप्तान पे। ये भट्ट साहब से भी पूछेंगे ये सवाल। ये डिपेंड करता है आपके कप्तान पे। सही। सीधी सी बात है कि वो किस तरह चाहते हैं, जिस तरह का वो माहौल देंगे उसी तरह का वो। भट्ट साहब आप बताएं यही सवाल का जवाब। रिकवरी वाला। हाँ, रिकवरी वाला। सर रिकवरी ऐसी होती है कि हम मुल्ज़िम को कुर्सी पे बिठा के बड़े इज्जत एहतराम से प्यार से पूछते हैं, भाईजान आप रिकवरी दे दें, वो दे देता है। बाद में नहीं ऐसे तो नहीं पूछते आप। हमारे उसको कन्विंस करने का तरीका बहुत अच्छा है। हम उसको बिठा के अच्छे तरीके से कन्विंस करते हैं, आखिरत के बारे में बताते हैं, तो वो फिर दे देता है। फिर तबलीगी बात ज्वाइन कर ली। कल भी तबलीग कर रहे थे। अच्छा चीमा साहब, आपसे सवाल है कि कश्ती में आप सवार हों और एक बंदे को पानी में धक्का देना हो और कश्ती का बोझ कम कर सकें कि कश्ती डूब रही है, तो उसमें ऑप्शन है आपके पास इमरान खान, फजलुर रहमान और मरियम नवाज। ये आप पुलिस के मुताबिक करें, ये नहीं ये खुद छलांग लगानी पड़ेगी ना। ये सस्पेंड मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। घर वापस नहीं जा सकते, ये भी ठीक है। बेड़े तो उतर ही जाना चाहिए। तारिक इलियास कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएसपी सीआईए कैंट। कियानी साहब, किस तरह से एक अरसा आपने सीआईए के साथ गुजार दिया? हम भी जब आए थे आपको शुरू से ही देख रहे हैं और काफ़ी अरसा हो गया, सीआईए में दिल लग गया, और किस तरह से दिल लगा कि फैमिली नहीं कहती कि कहाँ पे चले गए हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं देते? बेसिकली मेरी ये तीसरी नस्ल है जिसने वर्दी पहनी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे दादा जो है वो आर्मी में थे, सही। वालिद पुलिस में थे, उसके बाद मैं। ठीक। मैंने तो जो देखा है, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरी औलाद शायद मुझे इतना इज्जत ना दे रही हो, लेकिन जब मैं ड्यूटी पे हूँ तो तब वो ज़्यादा फ़ख्र फील करते हैं। जब मैं वापस जाता हूँ तो वो किडनैपिंग रेट्स हम बहुत की है, फिर वो केसेस पूछते हैं, फिर वो खुद मशवरे देते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली में ये नहीं देखा कि वो मेरे इंतज़ार तो हर बाप का है औलाद को, लेकिन वो मुझे एहसास दिलवाएं कि भाई तुमने इतना टाइम बाहर निकाला है तो आए नहीं, कोई ऐसा मैंने अपनी फैमिली में नहीं देखा। बल्कि वो ज़्यादा फील करते हैं कि बच्चा हुआ वापस आ गया, ये हो गया वो हो गया। वो फिर अपनी फैमिली में जो अपने कज़न हैं उनमें, अपने स्कूल में, वो इस चीज़ को ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। फ़ख्र ही महसूस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि तीसरी नस्ल और यूनिफॉर्म के साथ आपका ऐसा रिश्ता है, फ़ौज में भी, पुलिस में भी और आप भी, तो बच्चे टाइम भी तो मांगते होंगे। टाइम तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बच्चे आदी हैं, आदी हैं। वो टीवी पे अब्बू को देख के ज़्यादा अपने पुलिस के अलावा क्या, मतलब ये ड्यूटी के अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ करना पसंद करते हैं या खुद करते हैं? कोई शायरी वगैरह या कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसा कोई नहीं, बस बच्चों के साथ खाना छाना बैठ के गाने सुनते हैं आप? नहीं, खाना खाना अच्छा उनके साथ बैठ के, बस यही है, इससे बाकी कोई नहीं। गाना वगैरह तो आम है जो भी, लेकिन इतना शौक नहीं। शौक नहीं है, सही है। हमारे साथ हम सब के मेज़बान, बल्कि लियाकत अली मलिक साहब के भी इस वक्त जो मेज़बान हैं वो मियाँ कदीर साहब, डीएसपी सीआईए कोतवाली हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मियाँ साहब, माशाल्लाह आज मेज़बानी में आपकी सीआईए कोतवाली में ईद गुजर रही है। आप बताएं सीआईए में कितना अरसा हुआ है? मैंने तो आपको वैसे थानों में एसएचओ बतौर डीएसपी ही तैनात होते हुए देखा, चंद रोज ही हुए हैं। कैसा लग रहा है माहौल? कमांडर कैसे हैं, साथी कैसे हैं? नए चेहरे तो नहीं है, सबको ही जानते हैं आप। सबसे पहले अहले लाहौर और मेरी तमाम सीआईए टीम को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। वहाँ से ऑपरेशन से यहाँ पे शिफ्ट होने का मकसद स्पेशली ख़ास तौर पे जो है ना हमारे कमांडर हैं। जब आपको अच्छी फ़िज़ा मिल रही हो क्राइम फाइटिंग के लिए, तो मुझे बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट होता। आपने पहले काफ़ी बातें की कि जिस तरह रिकवरी के लिए, क्राइम फाइटिंग के लिए आपको ऐसा अच्छा माहौल मिला हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्राइम फाइटिंग का शौक़ तो है,
और किसी मकसद के लिए अगर आप कोई जंग लड़ रहे हो या फाइट कर रहे हो तो उसमें मज़ा आता है, जिसमें आपकी डायरेक्शंस जो है ना वो एक तरफ हो सिर्फ, ना कि आप इसी फाइटिंग के दौरान लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे हो, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी कर रहे हो, जिससे जो है ना तमाम जो है ना वो काम बिगड़ जाता है। सही। आपने भी कुछ देर पहले कहा कि आप रिकवरीज कैसे कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। हम लोग फील्ड में बहुत ज़्यादा रिकवरीज करते रहे, बहुत बहुत अच्छे काम किए, बेशुमार अगवा वाले काम किए, दूसरे किए सारे। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप एक ही काम के लिए जो है ना मखसूस कर दिए गए, उसमें आपको फिर अच्छा इजी होता है, काम इजी भी करना। होता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है और मज़ा आता है काम करने का, रिलैक्स होके आप काम करते हैं। सही है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है जो काम बहुत है। बड़ी जिम्मेदारी है। और सीआईए कोतवाली खास तौर पर इसकी बड़ी मतलब हिस्टोरिकल और बड़ी तारीखी इसे समझा जाता है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे दहशतगर्दों की भी तफ्तीश होती रही है, ऐसे ऐसे रूम कमरे भी मौजूद हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आइडिया है, क्या कुछ है इसमें? नहीं, इसमें अभी तो खैर हम लोग क्राइम फाइटिंग के लिए यही काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए अलग सेल्स बन चुके। सही। हमारे सीटीडी हैं वो इस पे वर्क कर रहे हैं। पहले दहशतगर्द भी यहाँ पे रखते थे? पहले बिल्कुल यहाँ पे रखे जाते थे और करते थे। अभी जो अगवा रहतमान है उस सिलसिले में हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, वो दहशतगर्दी से कम नहीं है। सही। मूवी के लिए 2 पासेस हों और आपको इनमें से एक को साथ लेकर जाना हो तो किससे लेकर जाएंगे और क्यों लेकर जाएंगे? इनमें महविश हयात, हरीम शाह। क्यों काट दे सिर्फ ये कहें कि किसको लेके जाएं। अच्छा, मूवी के लिए आपके पास 2 पासेस हैं, आपने इनमें से एक को साथ लेकर जाना है तो किसे लेके जाएंगे? महविश हयात, हरीम शाह और मतीरा। अच्छा, मैं ये दोनों पासे जो है ना वो हरीम शाह और उसको मैं भी याद को दे दूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होगा। ना, ये बात ये बात ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं है तो सर बात चल चल यार सलमान ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ बीबी चेंज कर ले फायर में मैं ऐसी मजाक की बात है, वो किसी जगह पे जो है ना वो एक चूहा लिया गया और एक चूहिया ली गई, तो हर दफा खाना सामने रखा गया। सही। और एक तरफ चूहिया और एक तरफ खाना रखा गया। सही। चूहे को छोड़ा जाता, वो खाने की तरफ जाता, वापस आ जाता। वो 3 दफा ऐसे हुआ तो हमेशा वो खाने की तरफ जाता। उन्होंने असेसमेंट ये कर दी कि हमेशा जो है ना चूहा भूखा है तो उसकी तरफ जाता है। वो किसी आप जैसे जो है ना वो एक बुजुर्ग जो थे उन्होंने कह दिया कि आपकी मेहरबानी चूहिया चेंज करके देख लें। मैं चूही तो बदल के दे। नहीं वो कह रहे हैं कुछ थोड़ा सा ऑप्शन चेंज वो करें। कह रहे हैं कि आप इकरा अजीज का नाम कर लें, हनी आमिर का नाम कर लें। ये वाले नाम जो मलिक साहब ने लिए, इनमें से किसे लेके उन्होंने जाएंगे? कहा मैं टिकटें कहने में नहीं बढ़ा दें, जानूंगा। आपकी मेहरबानी। जवाब नहीं देना, डर लगता है भाभी से। आप टिकटें बढ़ा दें, मैं जाऊंगा जरूर। जाएंगे जरूर। सही है। नहीं वो कह रहे हैं कि मैं इन दोनों को टिकटें दे के खुद बाहर गाड़ी में वेट करूंगा। अच्छा, आपने वेट करना है अच्छा, और कर- वापसी पे ड्रॉप करना है उन्हें। वो आप जो- ये चाहते हैं वो- फिल्म वो- नहीं वो देखना बेहतर है। है। करू वाले दिन वो सड़क पे बैठा हो असल बात बता के इनमें से जितने बैठे हैं तकरीबन सबको मेरा ख्याल है गोलियां लगी हो। सबको गोलियां लगी। ये थ्रू इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। जब बड़ी सामने जुर्रत गोली चाहिए। आ रही हो ना, आंखों के दरमियान नजर आ रही हो बड़ी जुर्रत और आपकी तरफ आ रही हो, नाली बैरल की आपकी तरफ हो, उसकी पिस्टल की या वेपन की, तो सर बड़ी हिम्मत चाहिए उसकी। आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देखना। बचपन में मोहब्बत हुई, बुढ़ापे में भी हुई, बुढ़ापे में भी हुई। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ कि मैं घरों निकल जाऊं? बहता दरिया जो हर वक्त होता रहता है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ। देखें राइट और साढ़ा लेफ्ट यार- पे भट्ट साहिबान ਸਾਡਾ- बैठे हुए। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। सही है। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। शौक नाल खांदे हो? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੈਨੂਅਨ। अच्छा जी। हाँ, कोई कोई नहीं। नहीं। ये तो बंदे खांदा ही। मैं ਤੇ मैं सर मेरे बड़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों की जो शिकार करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो शिकार करके लाते हैं, फिर हम रात को मेरे ही घर के बाहर बैठ के ना हम पकाते हैं उसको खुद ही। बड़ा एक जरूरी मरहला होता है, इससे किते जाओ ना जाओ लेकिन ससुराल जाना होता है। सर मेरी प्लानिंग बड़ी उस मामले में बड़ी सादा जी है सर। मैं पहले दिन ही हाजिरी लगा सर। ससुराल नहीं कहता उसको, ससुराइल कहता हूँ। सही। बाकियों के लिए बता दो कि ससुराल नहीं है, वो ससुराइल है। उन्होंने इजराइल ना समझ लेगा।